5381 रन बना चुके हैं। इस मरतबा खेलने में कामयाब हुए हैं। बेहतरीन प्लेसमेंट, खाली जगह मिली, 4 रन हासिल होंगे समीर साकिब को और एक और बाउंड्री लेने में कामयाब रहे हैं। ये दूसरी बाउंड्री है आज के दिन के अंदर और बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने खाली जगह को ढूंढ के ये स्ट्रोक खेला है। बैट और गेंद का कनेक्शन बहुत जबरदस्त था। आखिर तक उन्होंने गेंद पर निगाह रखी और गैप तलाश किया। बेहतरीन शॉट थी ये समीर की जानिब से। किसी फील्डर के लिए कोई मौका नहीं और वेल डिजर्व करते हैं समीर साकिब अपने 50 रन मुकम्मल करने के लिए। पीछे हटे इस बार और ये हैरान कुन लम्हात है, परेशान कुन लम्हात है समीर साकिब के लिए। और आजान अवैस, जी हां आजान अवैस है, एक हैरान कुन कैच लिया है उन्होंने। इमाद भट्ट जिस तरह उनकी पीठ थपथपा रहे हैं, समीर साकिब को गालबन पवेलियन लौटना होगा। गैर यकीनी, बिल्कुल भी यकीन नहीं कर पा रहे समीर साकिब कि क्या हो गया उनके साथ, क्योंकि ये बैकफुट पर पड़ा हुआ गेंद था जिसको बहुत जोरदार तरीके से पंच किया था समीर साकिब ने, मगर भूल गए थे कि आजान अवैस, ये देखिएगा आजान अवैस को जाकर गेंद लगी और उन्होंने वहीं पर उस गेंद को झपट लिया। कैच ऑफ द डे, आज के सेशन का सबसे खूबसूरत कैच कहा जाए तो गेंद इस कोशिश में है कि को विकेट मिले। ये गेंद को खेल दिया है इरफान खान नियाजी ने और गेंद जाएगी स्क्वायर लेग और मिड विकेट के बीच में से 4 रन के लिए। बेहतरीन प्लेसमेंट, यहां बहुत ही अच्छा शॉट था। ये इनकी सोच की तारीफ करनी होगी, जिस तरह से इस गेंद को कलाइयों की मदद से फ्लिक किया है। ये गेंद इतना अच्छा नहीं था। मौका फराहम किया इरफान खान नियाजी को कि वो अपना खाता खोलें, तो इनको बहादुरी का मुजाहरा करना होगा और वो हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से बैटिंग कर रहे हैं। एक और बाउंड्री मिल जाएंगे इरफान खान नियाजी को। शानदार स्ट्रोक, शॉट ऑफ द लेंथ डिलीवरी थी जिसको पहुंचाया है स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए इरफान खान नियाजी ने। तो यहां पर काउंटर अटैक ऐसा लगता है कि शुरू हो चुका है। इरफान, एक कामयाबी मिली सियालकोट रीजन को। ये खेल दिया है, आउट होने का खतरा और यहां पर हमाद भट्ट ने कैच गिरा दिया है। वो कहते हैं कैचेस विन मैचेस। गालिबन उन्होंने मैच गिरा दिया है क्योंकि पूरा ट्रैप किया था, जाल में फंसाया था और इरफान खान नियाजी जाल में फंसे जब तक कि ये नहीं हुआ। और जब आप ऊपर देखते हैं और इस बल्लेबाज को देखते हैं जिसका आपने कैच गिराया है, तो आप बहुत नाखुश होते हैं। यकीनी तौर पर उसामा मीर इस वक्त इस बार पुल कर दिया है, फील्डर मौजूद है लेकिन सिर्फ देखते रह जाएंगे। ये जाएगी गेंद 6 रन के लिए। काफी उम्दा प्लेसमेंट, शानदार प्लेसमेंट, शॉर्ट ऑफ लेंथ डिलीवरी और बहुत ही अच्छे तरीके से कनेक्ट किया। अतीकुर रहमान का यह शानदार छक्का फाइन लेग के ऊपर से, इस बार गेंद दूर दूर तक जाते हुए। यह बहुत ही उम्दा प्लेसमेंट है। देखिए शॉर्ट ऑफ लेंथ डिलीवरी थी, टाइमिंग काफी उम्दा और ये चाहिए फैसलाबाद को इस तरह के रन्स बनाने होंगे तो फिर रिजल्ट डिफरेंट रहता। इसमें तबाह खेल दिया है, बेहतरीन प्लेसमेंट, फिर से गेंद 4 रन के लिए। अतीकुर रहमान ये घबरा नहीं रहे, शॉर्ट ऑफ लेंथ डिलीवरी को खेलना पसंद कर रहे। जब पीछे गिरा और बाहर पहुंचाया अतीकुर रहमान ने खूबसूरत अंदाज से। ये एक कमाल का स्ट्रोक था, बिल्कुल भी हिचकिचाहट का शिकार नहीं है पुल शॉट को खेलने के लिए। हालांकि 2 फील्डर्स वहां पर तैनात है तो दिलेरी की तारीफ करना होगी, लेकिन यहाँ पर मुसलसल शॉर्ट ऑफ लेंथ डिलीवरीज कर रहे हैं और इस बार भी कामयाबी मिली है। अतीकुर रहमान को एक और बाउंड्री मिलते हुए किस्मत बहादुरों का साथ दे रही है और वही हम देख रहे हैं कि अतीकुर रहमान बार बार इस तरह की गेंदों को खेलने जा रहे हैं। शॉर्ट गेंद को बिल्कुल बख्श नहीं रहे अतीकुर रहमान, कोई गलती नहीं की उन्होंने। स्क्वायर लेग की जानिब निहायत तेजी से पुल कर दिया, शॉर्ट गेंद को सजा दी। इस बार किसी फील्डर के लिए कोई मौका नहीं, निहायत दिलकश शॉट दिए है और ये आउटसाइड एज और स्लिप पे कोई फील्डर मौजूद नहीं। गेंद गई 4 रन के लिए, लकी बाउंड्री है अतीकुर रहमान के लिए। उसामा मीर भी अब सोच रहे हैं कि यहाँ पे अब तक फील्डर तैनात था लेकिन इस गेंद पे देखिए स्लिप में कोई नहीं और गेंद गई बाउंड्री के बाद 4 रन के लिए। आउटसाइड एज लगा इरफान खान नियाजी का। पर तोले हैं इस बार, एक्स्ट्रा कवर और लॉन्ग ऑन के दरमियान से उठाकर खेल दिया है। अतीकुर रहमान नहीं रुकने वाले और ये बेहतरीन स्ट्रोक है, फ्लाइटेड गेंद थी, बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने इसको खेल दिया है। कवर्स के ऊपर से एक ठप्पा खाने के बाद गेंद गई 4 रन के लिए। शानदार प्लेसमेंट, ये देखिएगा
ये वो स्ट्रोक है। अतीक ने चांस लिया उसामा के खिलाफ और उनको कामयाबी मिली 4 रन की सूरत में। बहुत ही शानदार बैटिंग का मुजाहिरा। अतीक कैच ड्रॉप हुआ, वहां पे फिर स्लिप पे गेंद गई, लेकिन यहां पे चार्ज किया है नियाजी ने मिड ऑफ की जानिब। शानदार स्ट्रोक और ये गेंद बाउंड्री के बाहर 6 रन। निहायत दिलकश कदमों का इस्तेमाल किया। इरफान खान नियाजी ने काउंटर अटैक किया। मेहरान मुमताज के सर के ऊपर से उठाकर खेल दिया इरफान खान नियाजी ने। कप्तान का मुकाबला। कप्तान पीछे पड़ी हुई गेंद को मिड विकेट के ऊपर से उठाकर खेले हैं। इस बार इरफान खान नियाजी फैसलाबाद रीजन के कप्तान कामयाब रहेंगे। उसामा मीर अपनी इस गेंद से काफी नाखुश दिखाई देते हैं। मायूसी उनके चेहरे से झलक रही है। काफी पीछे पड़ी हुई गेंद को पीछे हटे, मिड विकेट के ऊपर से रूम बनाया। ये टांग पर एक और गेंद, इसको सजा मिलेगी। बाउंड्री लाइन की जानिब बढ़ती हुई गेंद, यहां पर आउटफील्ड काफी स्लो है और गेंद बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गई। ऐसा लग रहा था फील्डर जैसे गेंद के साथ रेस लगा रहे हैं। कारकर्दगी दिखाई है इरफान ने। और क्या ये विकेट है? जी हां, क्या टाइमली ब्रेक थ्रू दिलवाया है उसामा मीर ने। अंपायर ने उंगली खड़ी की और जाना पड़ेगा अब वापस इरफान खान नियाजी को। यूं बड़ा अहम शिकार करने में कामयाब हुई है सियालकोट की टीम और उसामा मीर। निहायत ही दिलकश कैच था ये। उसामा मीर को बड़ी विकेट हासिल हुई है। इरफान खान नियाजी आउट हो गए। बहुत दिलकश कैच। आजान अवैस का 1 हैंडेड कैच था। बोझल कदमों के साथ पवेलियन की जानिब लौटते हुए इरफान खान नियाजी एक बार फिर अपनी 50 से पहले आउट हो गए। आउटसाइड ऑफ स्टंप गेंद थी, गैप बनाया, इसको शानदार ड्राइव किया। गेंद बाउंड्री लाइन की जानिब बढ़ रही है। आउटफील्ड काफी स्लो, रस्से के पास और छू गई है गेंद। कोशिश अच्छी थी फील्डर की। कलाइयों की मदद से करीबी मामला था, लेकिन ये गेंद जाएगी 4 रन के लिए, क्योंकि इसे रोकना बहुत मुश्किल है। काफी तेज जो रन बोर्ड पर लगाएगी। चार्ज किया था जोरदार तरीके से, ये नहीं रुकने वाली। 4 रन मिल जाएंगे। में सामना कर रही है दिफाई चैंपियन सियालकोट का। एक बार फिर से कदमों का इस्तेमाल, एक और जारहाना अंदाज से खेला गया स्ट्रोक, सीधा जाएगा 4 रन के लिए। अवैस जफर उसामा मीर पर चार्ज करते हुए। बड़े दिल का स्ट्रोक है ये। अवैस जफर की जानिब से ये दूसरा चौका है जो कदमों का इस्तेमाल कर। गुगली थी, पीछे हटे, कट किया। गली पॉइंट के दरमियान से गेंद पलक झपकते में बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गई। अतीकुर रहमान की शानदार समझदाराना बैटिंग जारी है। जी हाँ, प्रेजेंस ऑफ माइंड एट इट्स पीक अगर कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। निहायत नफासत के साथ निकाला है इसको थर्ड मैन की जानिब, जिनके पास पूरे एतमाद दिखाई दे रहे हैं अवैस। 2 शानदार बहादुराना चौके हासिल करने के बाद और तीसरी बार भी कदमों का इस्तेमाल किया अवैस जफर। रिमेंबर द नेम, शानदार छक्का होगा ये। एग्रेशन और भरपूर अंदाज में एग्रेशन। इन्होंने अब तक कदमों का इस्तेमाल कमाल तरीके से किया। ये देखिएगा, पिच पर पहुंचे और स्मोक्ड इट स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड फॉर 6। नेचुरल अंदाज है खेलने का। वो ज्यादा गेंदें जाया नहीं करते, ज्यादा वक्त जाया नहीं करते हैं, पसंद कर। इस बार बड़ा शॉट, देखना होगा कितना दूर गया है ये गेंद। काफी दूर है ये। 6 रन, दूसरा छक्का इस ओवर में आता हुआ। अवैस जफर ने अपनी आमद का ऐलान क्या खूब अंदाज में किया है। आगे खिलाई थी ये गेंद, लूप देके किया, उसका भरपूर फायदा उठाया और ये देखिए, हाय हाय हाय, निहायत ही लंबा छक्का। उसामा को लगता है कि ये विकेट उनको मिलनी चाहिए थी। बैकफुट पर जाकर कवर की जानिब खेले थे अवैस। एक और शॉट, हाय हाय हाय, लंबा छक्का होगा ये।
रिकॉर्ड है ये। इस टूर्नामेंट में, इस वेन्यू में हमने पहली बार देखा है ये इतना बड़ा छक्का। बैकफुट पर जाके इसको बहुत जोरदार तरीके से पंच किया और दूसरे टायर पर पहुंचाया है। ये कमाल की बैटिंग, धुआंधार अवैस जफर। जितनी तारीफ की जाए अवैस जफर जैसे दलेराना बल्लेबाज की जानिब बढ़ते हुए अतीकुर रहमान बड़े मुस्तकिल मिजाजी के साथ। पुल कर दिया है, इस बार गैप तलाश करने में कामयाब रहेंगे। एक बार फिर से कदमों का इस्तेमाल, इसे एक और जोरदार अंदाज से खेल दिया है। तो अवैस जफर थम नहीं रहे, इस तूफान का नाम है अवैस, जो इस वक्त ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं सियालकोट रीजन के तमाम बॉलर्स के लिए। कदमों का अब ग्राउंड शॉट्स पर ज्यादा इन्हिसार कर रहे हैं। पिछला ओवर भी हमने देखा और इस ओवर में भी उसामा मीर के, लेकिन इस बार मिड विकेट के ऊपर से उठाकर खेले हैं। देखना यह है कि एक बार फिर से गेंद फिजाओं से बातें करती हुई बाउंड्री, तमाम बॉलर्स को बेबस करके रखा हुआ है अवैस जफर ने। टांग पर गेंद थी, फ्लिक किया है शानदार तरीके से अवैस जफर ने। यहां पर एक और चौका हासिल करेंगे अवैस जफर। 49 रन पर पहुंच गए अवैस जफर, सिर्फ 1 रन दूर है अपने इस लाजवाब 50 रन से। टांग पर गेंद थी, उसका भरपूर फायदा उठाया, कलाइयों की मदद से हल्का सा मोड़ दिया। तेज गेंद किया, उसका भरपूर फायदा उठाया, निहायत ही शानदार चौका। फील्डर ने कोशिश जरूर की लेकिन नाकाम रहे। मेहरान मुमताज इस बार बेबस दिखाई दे रहे हैं अतीकुर रहमान और अवैस जफर के सामने। इस बार सिमत को तब्दील किया, बेहतरीन बैटिंग कर रहे हैं। बाउंड्री के बाद रन लेने के लिए जाते हैं, डॉट बॉल्स बिल्कुल भी नहीं खेल रहे ये दोनों बैटर्स। इस बार अतीकुर रहमान ने इसे गैप में खेल दिया है। फील्डर शॉर्ट गेंद, भरपूर फायदा उठाया उसका, फील्डर वहां पर मौजूद है। मोहम्मद अली को मुश्किल होगी रोकने में। गेंद बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गई, पलक झपकते में एक और शानदार चौका अतीकुर रहमान के बल्ले से। इन कमांड जब ये खेलते हैं पुल शॉट तो पूरे कंट्रोल से खेलते हैं, लेकिन सियालकोट की फील्डिंग एकदम से बैठ कर खेल दिया इसको मिड विकेट के ऊपर से। अंपायर का इशारा देखना होगा, शानदार 4 रन। मेहरान मुमताज को सोचना पड़ेगा। कितना बेहतरीन ये खेलते हैं पुल शॉट। ज्यादा पीछे गेंद नहीं थी लेकिन अतीकुर रहमान फौरन से पिछले कदम पर गए और मिड विकेट के ऊपर से खेल दिया है इन्होंने 4 रन के लिए। 100 के दरमियान उनकी विकेट हासिल की जाए। पुल कर दिया है और इस स्ट्रोक के साथ एक शानदार 100 मुकम्मल कर लेंगे अतीकुर रहमान। हर किस्म की दाद के मुस्तहिक है अतीकुर रहमान। क्या शानदार बारी खेली है इन्होंने, मर्दे बहरान साबित हुए, अपनी टीम फैसलाबाद के लिए मुश्किल से निकाला और कहां ला खड़ा किया। कमाल की बैटिंग, दांत समेटते हुए हर जानिब से। सजदा शुक्र बजा लाते हुए अतीकुर रहमान शानदार सेंचुरी के हकदार थे। खड़े होकर तालियां बजाकर दाद दे रहे हैं उनके पवेलियन से समीउल्लाह नियाजी, खुरम शहजाद और तमाम खिलाड़ी। और फैसलाबाद की टीम को मुश्किल से निकालकर, और इस बार जिस मकसद के लिए लेकर आया गया था अयाज तसव्वुर को, वो मकसद हासिल कर लिया है अयाज तसव्वुर ने। या टेम्परामेंट लूज कर गए यहां पर अवैस जफर। ज्यादा एक्साइटमेंट में ये स्ट्रोक खेल गए, सीधा गई फील्डर के पास जिन्होंने कोई गलती नहीं की। ये देखिएगा आगे पड़ा हुआ गेंद था, स्लॉग स्वीप करना चाहते थे, टाइमिंग ना होने के बराबर, और अजान वैस ने दूसरा अच्छा कैच लिया है। सियालकोट को 5वीं कामयाबी मिल गई। हवाई रास्ता इख्तियार किया है एक बार फिर से अतीकुर रहमान ने। यूं 4 रन और हासिल करेंगे अतीकुर रहमान। ये इस बार फिर से पैड्स पर किया हुआ गेंद, इसको कलाइयों की मदद से खेल दिया है अतीकुर रहमान ने 4 रन के लिए।
तो बाउंड्रीज का सिलसिला रुक नहीं रहा है फैसलाबाद और अतीक के लिए। जी हाँ, आड़े हाथों ले रहे हैं मोहम्मद अली को। चाय के वक्फे के बाद तेजी से रन्स बनाने में इजाफा कर रहे हैं अतीकुर रहमान। शानदार दिल का शॉट दिए, जितनी तारीफ की जाए, बेहतरीन क्रिकेटिंग शॉट। इमाद पॉइंट के साथ गेंद करा रहे हैं। शॉट गेंद है, पुल कर दिया इसको जोरदार तरीके से। एक बार फिर शानदार बैक टू बैक बाउंड्रीज हासिल करते हुए अतीकुर रहमान। दो मुसलसल गेंदों पर यके बाद दीगरे दूसरा चौका, इस ओवर का तीसरा चौका। पूरे इख्तियार के साथ बैटिंग कर रहे हैं। अगर आप पीछे करेंगे तो वो पुल मारेंगे, आगे करेंगे तो ड्राइव मारेंगे, टांग पे करेंगे तो फ्लिक मारेंगे। सेंचुरी मेकर है सियालकोट की तरफ से। इस बार बेहतरीन कट, ये गेंद जाएगी 4 रन के लिए। तो पहला चौका अलीशान को मिलता हुआ। अच्छी शॉट थी, रोम बनाया, पीछे गए बैक फुट पर, आखिर तक निगाहें रखी उन्होंने गेंद पर और गली पॉइंट के दरमियान से खेल दिया। दिली देखने को मिली है। उसामा मीर ने खुद आने का फैसला किया अतर महमूद की जगह पर और उठाकर खेले पहली गेंद पर अतीकुर रहमान मिड विकेट के ऊपर से। खुशामदीद कहा है उसामा मीर कप्तान को, सियालकोट के कप्तान को। बैकफुट पर गए और एक बार फिर से पुल देखने को मिली है अतीकुर रहमान की जानिब से। एक बार फिर पीछे हटे, एरिया वही था, थोड़ी सी गेंद को उछाल मिला। दो मुसलसल गेंदों पर दो मुसलसल चौके। उसामा मीर परेशान है, सियालकोट की टीम हैरान है। उसामा मीर को जल्द से जल्द सीखना होगा क्योंकि अतीकुर रहमान है भरपूर फॉर्म में। ये देखिएगा फिर से पीछे किया और सेम शॉट सेम रिजल्ट। अपने इख्तितामी मराहिल की तरफ बढ़ते हुए पीछे हटे, इस बार फिर रोम बनाया, शानदार चौका हासिल किया अतीकुर रहमान ने। कदमों का इस्तेमाल किया इस बार अतीकुर रहमान। खतरनाक हो सकता है अतीक के लिए। जी हाँ, कोई गलती नहीं की मोहम्मद हुर्रेरा। बड़ी इनिंग का खात्मा अतीकुर रहमान। कदमों का इस्तेमाल किया इस बार मेहरान मुमताज को। सबर का पैमाना लबरेज हो चुका था। अतीक का सिर्फ 7 रन की दूरी से 150 रन मुकम्मल ना कर सके। एक अच्छा कैच और यूं अतीकुर रहमान की एक लंबी इनिंग्स इख्तिताम पजीर हुई। मायूस जरूर होंगे लेकिन उन्होंने शानदार बैटिंग की है। इस मैच को अपनी टीम के लिए महफूज किया। पड़ेगा पॉइंट्स पर। इस बार जोरदार तरीके से पुल किया है अली शान ने। ये गेंद जाएगी दोनों फील्डर्स को चीरते हुए बाउंड्री लाइन के बाहर मिड विकेट से। यूं और चौका मिलेगा अली शान को। शानदार शॉट थी। जैसे ही अली शान ने देखा कि गेंद काफी पीछे पड़ी है, गुगली कराई थी, आंखें बड़ी हुई उनकी और की यकीनी जीत को मैच यह बगैर है बड़ा शॉट। सब्र का पैमाना बिलाखिर लबरेज हुआ अहमद सफी का और वो हासिल करेंगे एक और चौका। काफी देर के बाद सियालकोट के खिलाफ एक और अच्छी शॉट, एक और दिलकश शॉट। इस बार नतीजा बिल्कुल वही जो इससे पहली गेंद पर आया था। गेंद फिजा में काफी देर रही, हवाओं से बातें करती हुई बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गई और इस शॉट के साथ ही लगता यही है साजिद आफरीदी और खालिद महमूद सीनियर ने मैच के इख्तिताम का ऐलान कर दिया है। 90 ओवर्स के, जी हां, बेल्स ऑफ कर दी गई हैं। दोनों टीमें हैंडशेक कर रही हैं। अयाज तसव्वुर, मेहरान मुमताज, तैमूर